बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छाता तहसील सभागार हॉल में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसवी सिंह के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से वार्ता की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह व सचिव मथुरा वृंदावन भी शामिल रहे। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष एसवी सिंह ने कहा कि छाता की तरक्की के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर किसानों की जमीन को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देकर अधिग्रहण करने की योजना पर कार्य कर रही है। अगर आप सभी किसान भाई अपनी सहमति देते हैं तो आपकी ज़मीनों को अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं अगर किसान अपनी सहमति नहीं देते हैं तो ज़मीन को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ किसानों ने इस योजना के अधिग्रहण को लेकर अपनी सहमति प्रदान की और कुछ किसानों ने ज़मीन अधिग्रहण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसवी सिंह उपाध्यक्ष मथुरा विकास प्राधिकरण ने ज़मीन अधिग्रहण को लेकर जानकारी देते हुए बताया। बताएं, छाता तहसील परिसर में आज किसानों के बीच एक बैठक की गई, क्या कुछ विशेष है? छाता में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के विकास का प्लान है। उसके लिए किसानों से जमीनें ली जानी है और किसानों की जमीनें लेने के लिए सहमति के उद्देश्य से आज की बैठक की गई। और इस बैठक में मैंने देखा कि एक कोसी ड्रेन पड़ता है, कोसी ड्रेन के उस पार के किसान काफी उत्साहित हैं, सहमत हैं वो देने के लिए। कोसी ड्रेन के इस पार जो छाता की तरफ वाला पार्ट है, इसके इन्हें गिने लोग सहमत हैं, कुछ लोगों ने आपत्तियां दी हैं। मैंने देखा कि उन लोगों से वार्ता करने के उपरांत कि इसमें कुछ लोग बहका रहे थे, कुछ लोगों को पूरी जानकारियां नहीं इस योजना के बारे में। तो जैसे लोगों को लग रहा था कि कई किस्तों में भुगतान होगा, बहुत दिन बाद पैसा मिलेगा, इस तरह का कुछ नहीं है। हमारे पास धनराशि की कोई दिक्कत नहीं है, यह सरकार की योजना है, पैसा तुरंत मिलेगा और एक साथ एक मुश्त पैसा उनके खाते में चला जाएगा और बहुत ही जल्दी हम लोग उनकी सहमति लेकर के इसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह कॉलोनी आधुनिक कॉलोनी बनेगी और इसके बनने से छाता का स्वरूप बदलेगा, छाता का जो चेहरा है वो बदलेगा, नगरीय विकास की दिशा बदलेगी। और यह कॉलोनी छाता के में लोगों के रहन सहन, लोगों के सोचने के तरीके, लोगों के भविष्य के प्रति देखने के तरीके को बदलेगी। सर, कॉलोनी में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? कॉलोनी में रेजिडेंशियल प्लॉट होंगे, कमर्शियल प्लॉट होंगे और कम्युनिटी के प्लॉट्स होंगे। कम्युनिटी के प्लॉट्स का मतलब कि जैसे नर्सिंग होम हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बारात घर हुआ, ये सारी चीजें होंगी। तो एक आधुनिक कॉलोनी जो होती है उसके साथ ही ग्रीनरी और पार्क्स, ये सारी फैसिलिटी, वो बहुत अच्छी कॉलोनी, बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी बनेगी। और हमें लगता है छाता के लोगों की जरूरत है। छाता के लोग इसके पहले मिल करके कहते रहे साहब हमारे वहाँ कोई अच्छी कॉलोनी नहीं है। अभी लोगों ने बताया कि यहाँ छाता से कुछ लोग चले गए, उधर हरियाणा की तरफ चले गए, साथ कि यहाँ पे लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी काफी पहले और यहाँ का रहन सहन, यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी आवास वगैरह की। तो उसके लिए अभी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। कितने एकड़ जमीन रहेगी कॉलोनी अपनी? ये है लगभग 170 हेक्टेयर के आसपास की जमीन का हम लोग प्लान कर रहे हैं। बाकी जितनी जमीन की सहमति मिल जाएगी हम लोग उसके हिसाब से बनाएंगे। सर, अगर जैसे यहाँ जमीन एक्वायर नहीं होती है तो दूसरी जगह भी प्लान है इसका? हमें लगता है जमीन यहाँ पे एक्वायर होगी क्योंकि लोगों ने सहमति देने की इच्छा व्यक्त की है, तो हमें लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नेचुरली कि अगर कोई योजना बिल्कुल योजना की जो बेसिक शर्तें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो उसके परिवर्तन के बारे में सोचा। जमीन का क्या रेट रहेगा जो आप लेंगे? जमीन का रेट जो अभी सरकारी नीति है और उसके तहत सर्किल रेट के 4 गुना तक दिया जा सकता है, तो उसके संबंध में उसी के तरह से बात होगी। और इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी होती है जो इसको तय करती है। तो फिलहाल में सर्किल रेट क्या चल रहा है?
सर्किल तो एक हाँ डाटाबाइज अलग होता है, वो खुली हुई चीज है, कोई भी पता कर सकता है। किसानों को लेकर एक बैठक हुई, बैठक में एक विवाद भी गहरा है, क्या कुछ विशेष कारण है? देखिए, यहाँ पे सरकार एमबीडीए जबरदस्ती किसानों की जमीनों को एक्वायर करना चाहती है, जिसमें लोग राजी नहीं, में सहमत नहीं है। फोर्सफुली तमाम तरह के षड्यंत्र फैला करके, ना तो इनके पास में कोई सार्वजनिक उपक्रम है जो जनहित का आ रहा हो, ये केवल सरकार जो है इस माध्यम से केवल प्रॉपर्टी डीलरी करना चाहती है हमारी जमीनों को लेकर के। इसका सभी किसानों ने, ज्यादातर किसानों ने भरसक युवा काफी लंबे समय से विरोध किया है। इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पता नहीं करना क्या चाहते हैं। पहले कहते थे 35 हेक्टेयर जमीन की बात करते थे, अब उसको बढ़ा करके इन्होंने 188 हेक्टेयर जमीन कर दिया है। किसी को कुछ कह के बता देते हैं, किसी को कुछ कह के बता देते हैं। कभी कहते हैं सहमति का पत्र है, इस पर साइन कर दो, फिर लोग साइन नहीं करते, फिर कहते नहीं ये तो उपस्थिति का पत्र है, इस पर साइन कर दो। इस प्रकार से लोगों को यहाँ पे जो बरगलाने का काम किया जा रहा है, बहकाने का काम किया जा रहा है और दबाव बना करके फोर्सफुली जो यहाँ स्थिति हालात ये उत्पन्न हुए और जिसका पूर्ण रूप में यहाँ के किसानों ने बहुत जो पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम। दबाव की बात की जाए तो उनका कहना है एमबीडीए वालों का कि यहाँ जो मर्जी से जमीन देना चाहे वो दे सकता है। एमबीडीए वालों का कहना तो ये भी है कि विकास के लिए करना चाहते हैं। हमने एमबीडीए वालों से कहा, अभी 30 मीटर रास्ते की बात कर रहे थे, मैंने की सरकार का कृषि फार्म है उसमें से 30 मीटर का रास्ता ले लीजिए। तो बोले साहब वहां से तो मिनिस्ट्री से जो लेटर आ गया है मिनिस्टर का, जो सब उसमें से रास्ता नहीं ले सकते। इसका मतलब वो मिनिस्टर और मिनिस्ट्री विकास नहीं चाहते, तो मतलब हमारी किसान की छाती पे करना चाहते हैं ये सब ड्रामेबाजी। तो कुछ किसान तैयार भी है देने के लिए। देखिए, कुछ किसान जरूर राजी है, ये बात मैं आपकी मानूंगा। कुछ किसान वो राजी है, यहाँ जमीन का कोई कॉस्ट बिलो देन सर्किल रेट है ना, वो लोग एग्री है, वो जमीन बंजर है, वो बेकार है, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं। लेकिन ये तो उसकी आड़ में इन्होंने 35 से 188 किया ही इसलिए ताकि वहां की लोगों की सहमति मिल जाए और एक बहुत ही बेशकीमती जमीन को हम जो है यहाँ बना करके इसको जबरदस्ती। किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसान के विरोध के इसमें कई सारे कारण हैं। एक तो आप बताइए कि यहाँ अगर किसान की जमीन एक्वायर हो जाएगी, किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो? ये क्षेत्र से मैंने बताया, मैंने वहां भी बताया, मैं फिर कह रहा हूं, इस क्षेत्र से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहुत तादाद में पलायन लोग कर चुके हैं। और अगर इस सरकार ने जबरदस्ती किसानों की जमीन को यहाँ लेने की कोशिश करी तो पहले तो जो सरकार की नियति बन चुकी है गोली चलाने की, बुलडोजर चलाने की, फोर्सफुली करने की, उस सब का सामना करेंगे। और यदि उसके बाद भी सरकार यदि नहीं रुकती है, इस एक्वायरमेंट को जबरदस्ती फोर्सफुली यदि सरकार करने का प्रयास करेगी तो ये तमाम तादाद में सारे लोग यहाँ नजदीक में कोसी बॉर्डर सारे लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप में सरकार की। आपको लग रहा है कि जबरदस्ती की जा रही है? नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती की जा रही है, बहकाया जा रहा है लोगों को, अलग कोने में ले जाके बात की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है तेरी नहीं लेंगे, किसी से कहा जा रहा है आबादी नहीं तोड़ेंगे। अरे भैया, आबादी नहीं तोड़ेंगे, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है जिससे तुम रास्ता निकालना चाह रहे हो वो सारा ही आबादी में होकर के। तो अब तो लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये जो एक्वायरमेंट के नाम पे जो प्रॉपर्टी डीलरी करने का जो फार्मूला इन लोगों ने बनाया है, जिसमें ना तो कोई सार्वजनिक उपक्रम है ना विकास का कोई फार्म, ये सब जो है रोका जाए। किसान यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं हो। यहाँ जो किसानों की जो जमीन है, जो लोगों के घर बने हुए हैं, लोगों के तमाम तरह के प्रतिष्ठान बने हुए हैं, सारी चीजें बने हुए हैं, इनको उजाड़ने जैसा यहाँ पे कोई क्रिया नहीं करी जावे। इसको तत्काल प्रभाव से इस योजना के जो खिलाफ है, जो जनता के हितों के खिलाफ जो योजना लाए हैं, इसको तुरंत रोका जाए। आपकी कितनी जमीन आ रही है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत तौर पर करीबन 3.5 एकड़ जमीन इसमें आ रही है। तो आप नहीं देना चाह रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देना चाह रहा। मैं कह रहा हूं कि किसान ज्यादातर देना ही नहीं चाह रहा। ये तो जबरदस्ती कुछ लोगों को ये जबरदस्ती प्रभाव में लेकर के, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ इन्होंने गुर्गे छोड़ दिए हैं अपने, उन गुर्गों के माध्यम से जब किसी को बहकाया जा रहा है तेरी ना लेंगे, किसी से कहा जा रहा है तो रेट ज्यादा दबा देंगे, किसी को कहा जा रहा है तेरी में रास्ता नहीं आएगा, रेट से 4 गुना रेट दे रही है। भैया मैं कह रहा हूं सर्किल रेट की, जिस रेट की बात कर रहे हैं, सर्किल रेट इन्होंने जो हर साल बढ़ता है, सर्किल रेट इन्होंने बढ़ाया भी नहीं है। इनको बहुत पहले पता था ये षड्यंत्र कुचक्र रचना चाहते थे। कितने लंबे टाइम से नहीं बढ़ाया? 8-10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। ये पूर्व पहले से ही ये लोग षड्यंत्र बनाए हुए थे कि इस जमीन को एक्वायर करेंगे और सर्किल रेट का यहाँ क्यों नहीं भैया, जब यहाँ पता था यहाँ तुम एक्वायरमेंट करने जा रहे हो तो ये सर्किल रेट इसीलिए नहीं बढ़ाया, इसी मंशा के साथ नहीं बढ़ाया। बहुत बड़ा पूरा उजड़ जाएगा। पूरा जो छाता की खूबसूरती है, छाता हाईवे से लेकर के गिन्नी रोड और ट्रेन तक, इस सबको उजाड़ने की मंशा है इन लोगों की। ये केवल एक अपना प्रोजेक्ट स्थापित करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं, जिसमें ना कुछ सार्वजनिक। मैं कह रहा हूँ सरकार अपनी जमीनों पे काम कर लेना, उन पे तो कंडे थप रहे हैं, उन पे तो जो बिटोरा रखे हुए सरकारी जमीनों पे, उनके प्रयोग के लिए सरकार कोई सार्वजनिक उपकरण को नहीं प्रयोग कर लेना चाहती है।
ये किसानों की छाती में ही दाल डालना चाहती है। ये नियति बन चुकी है गरीब आदमी, कमजोर आदमी पर संगठन। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं सीटी स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच, ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। इस हॉस्टल में 500 बच्चे नहीं, 500 माओं का भरोसा भी रहता है। तो डेंगू मलेरिया वाले मच्छर बिल्कुल नहीं। सिस्टर्स, ऑल आउट, क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते। सिर्फ ऑल आउट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, जो मारे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलाने वाले सारे मच्छर। तो आप चांस लेंगे या ऑल आउट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।